दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव रोग संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे एमपीटेड वर्ग 3 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। यह टॉपिक हमारे साइंस पोर्शन से लिया गया है जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पोलियो रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है यकृत, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, त्वचा। तो दोस्तों याद रखना है आपको, पोलियो रोग हमेशा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिससे लकवा भी हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों कॉलरा, हैजा, डायरिया, टाइफाइड, टीबी। तो दोस्तों जल जनित रोग जो जल से नहीं होता है तो वह है टीबी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है जबकि सभी दूषित जल से फैलने वाले रोग हैं, जैसे कॉलरा से क्या होता है हैजा, डायरिया, टाइफाइड, ये सभी जल से होने वाले रोग हैं और वायु से होने वाला रोग टीबी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? इसके ऑप्शन है जीवाणु जनित, सेकेंड ऑप्शन है आनुवांशिक, थर्ड है वायरस जनित और फोर्थ है फफूंद जनित। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह है आनुवांशिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। यदि किसी को शरीर से खून रक्त बहने लगता है, यदि उसके शरीर में आनुवांशिक विकार हीमोफीलिया, तो वह खून नहीं रुकेगा, वह कंटिन्यू बहता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? ऑप्शन है हाइपरटेंशन, सेकंड ऑप्शन है कैंसर, थर्ड है एड्स और फोर्थ है कॉलरा। तो दोस्तों साइलेंट किलर किस रोग को कहा जाता है? यह कहा जाता है हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन मतलब उक्त रक्तचाप। जब किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हाइपरटेंशन होने लगती है, तो अक्सर बिना लक्षणों के होता है और अचानक घातक साबित होता है जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर की व्याख्या देते हैं। तो साइलेंट किलर मतलब हाइपरटेंशन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है? इसके ऑप्शन है पोलियो, खसरा, तपेदिक मतलब टीबी, टिटनेस। तो दोस्तों बीसीजी टीका जो वैक्सीन है वह दिया जाता है तपेदिक के लिए मतलब टीबी, जिसे हम क्षय रोग, यक्षमा आदि नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी मतलब बैसिलस कैलमेट गुरेलिन। यह वैज्ञानिक जो वैक्सीन है यह टीबी से बचाव के लिए बचपन में दी जाती है और यह कब दी जाती है? जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन बीसीजी है, जिसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 डिग्री कोण पर दी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु के प्रजनन की सामान्य विधि क्या होती है? इसके ऑप्शन है कायिक जनन, सेकेंड है द्विविभाजन, थर्ड है संयुग्मन और फोर्थ है अंकुरण। तो दोस्तों जीवाणुओं के प्रजनन की सामान्य विधि होती है द्विविभाजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। अधिकांश जीवाणु सरल द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। किसकी बात की गई है? यहाँ पे जीवाणुओं की बात की गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, कौन कौन से इसके ऑप्शंस हैं? स्यूडोमोनास, सेकंड है एजोटोबैक्टर, थर्ड है क्लोस्ट्रीडियम और फोर्थ है लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है वह होता है एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजोटोबैक्टर क्या है दोस्तों? जो एजोटोबैक्टर है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। यह एक जीवाणु है जो सहायता करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विषाणु को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं केवल कोशिका भित्ति के कारण, सेकंड ऑप्शन है क्योंकि यह कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है, थर्ड है क्योंकि इसमें डीएनए नहीं होता है और फोर्थ है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था विषाणु को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, आरएनए विषाणु का एक उदाहरण कौन सा है? इसके ऑप्शन है HIV,
सेकेंड ऑप्शन है TMV, थर्ड है पॉक्स वायरस और फोर्थ है हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है RNA विषाणु का एक उदाहरण है वह है TMV। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम टैबेको मोजेक वायरस, जो TMV का फुल फॉर्म है। क्या है TMV का फुल फॉर्म? टोबैको मोजेक वायरस। यह RNA विषाणु से होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जानवरों को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में एडिनो वायरस, सेकेंड ऑप्शन है TMV, थर्ड है रेबीज वायरस और फोर्थ है फेज वायरस। तो दोस्तों विषाणु पूछा है यह जानवरों को प्रभावित करता है वह है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस में कौन सा वायरस होता है? रेब्डो वायरस। यह क्या होता है? कुत्ते के काटने से फैलता है, जानवरों और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करता है। तो रेबीज वायरस यह विषाणु है जिसके द्वारा जानवरों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाइसोफेज क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं जीवाणु को मारने वाला वायरस है, सेकेंड है निष्क्रिय बैक्टीरिया फेज है, थर्ड है एंटीबायोटिक है या फोर्थ प्लाज्मा है। तो दोस्तों लाइसोफेज क्या होता है? लाइसोफेज जो है यह एक निष्क्रिय बैक्टीरिया फेज है। लाइसोफेज वह होता है जो बैक्टीरियल DNA में जुड़कर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विषाणुओं में किसका अभाव होता है? ऑप्शन हैं DNA, RNA, प्रोटीन, कोशिका। तो दोस्तों किसका होता है? होता है कोशिका का। तो विषाणुओं में आपको ध्यान रखना है विषाणुओं में कोई भी कोश की संरचना नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, HIV वायरस किस कोशिका को प्रभावित करता है? ऑप्शन है RBC, प्लेटलेट्स, CD4+ T सेल या फिर बी कोशिका। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है HIV वायरस यह करता है CD4+ T कोशिकाओं को, हेल्पर कोशिकाओं को यह प्रभावित करता है। HIV वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली की CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किस रोग का कारक है? ऑप्शन है मलेरिया, TB, कॉलरा, टाइफाइड। तो दोस्तों ध्यान रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग जो होता है वह TB से होता है। यह एक बैक्टीरियल रोग है, जीवाणु के द्वारा होता है और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वायरल रोगों में से कौन सा रोग मनुष्यों को प्रभावित करता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग, पेचिस। तो वायरल रोग मतलब फैलने वाला, वायरस की तरह फैलने वाला रोग, यह मनुष्यों को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक वायरल रोग है अर्थात विषाणु जनित रोग है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज किससे संक्रमित करता है? ऑप्शन है जानवरों को, पौधों को, मनुष्यों को, जीवाणुओं को। तो दोस्तों बैक्टीरियोफेज जो होता है वह किस संक्रमित करता है? वह करता है जीवाणुओं को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस का कौन सा भाग आनुवांशिक जानकारी वहन करता है? ऑप्शन है कैप्सिड, कैप्सोमियर, न्यूक्लिक अम्ल और फोर्थ है लिपिड लेयर। तो दोस्तों वायरस का जो अनुवांशिक भाग होता है वह न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वायरस में DNA और RNA की अनुवांशिक सूचना वहन करता है। यह व्याख्या आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, पोलियो वायरस शरीर के किस मार्ग से प्रवेश करता है? तो वायु मार्ग, जननांग, मुंह के द्वारा या फिर त्वचा के द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पोलियो वायरस मुंह के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह भोजन या जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, रोगजनक जीवाणु के उत्पन्न होने वाले जहर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लाज्मिड, सेकेंड है एंटीबायोटिक, थर्ड है टॉक्सिन और फोर्थ है एंजाइम। तो दोस्तों रोगजनक जीवाणु से उत्पन्न होने वाले जहर को हम टॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिन वह जहर होता है दोस्तों जो बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है एडवर्ड जेनर, थर्ड है वेंडेलियर और फोर्थ है इवॉन वॉस्की। तो दोस्तों आपको याद रखना है इवॉन वॉस्की ने TMV का अध्ययन कर वायरस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैक्टीरिया का प्रयोग दही जमाने में होता है? ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, सेकेंड है लैक्टोबैसिलस, फोर्थ है क्लोस्ट्रीडियम और फोर्थ है स्यूडोमोनास।
तो दोस्तों किस बैक्टीरिया का प्रयोग दही जमाने के लिए करते हैं? वह करते हैं लैक्टोबैसिलस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलकर दही जमाता है। यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से क्या होते हैं? जीन, ऑप्शन है जीन, सेकंड ऑप्शन है कैप्सिड, थर्ड है आरएनए या फिर डीएनए, फोर्थ है प्रोटीन। तो दोस्तों विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ को हम आरएनए या डीएनए कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस में आरएनए या फिर डीएनए ही जीन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपिड शब्द किससे संबंधित है? कॉपिड, ऑप्शन है कोशिका, सेकेंड है जीवाणु, थर्ड है विषाणु और फोर्थ है कवक। तो दोस्तों कॉपिड शब्द किस संबंधित है? यह है विषाणु से, क्योंकि कैप्सिड जो होता है यह वायरस का प्रोटीन कोड होता है। क्या होता है? यह कैप्सिड जो होता है वायरस का प्रोटीन कोड होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, वायरल रोगों में से कौन सा रोग मनुष्यों से मनुष्यों तक फैलता है? तो ऑप्शन है इसके टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पेचिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। यह वेरिसेला वायरस से होता है और यह संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने पर संक्रमित हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। इसमें हमारे शरीर में चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, रेट्रोवायरस एक उदाहरण है। रेट्रोवायरस किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पोलियो वायरस, सेकेंड ऑप्शन है HIV, थर्ड है TMV और फोर्थ है चिकन पॉक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV। रेट्रोवायरस वे वायरस होते हैं जिनमें RNA होता है, जैसे HIV। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों HIV। दोस्तों यह हमारे 4 वीडियो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मानव संबंधित रोग से सभी टॉपिक से, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, सभी से हमने प्रश्नों को लिया है, कंप्लीट किया है। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो जो होगा आपकी एक बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, ताकि आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यदि आपने नहीं किया है तो आपको जल्दी से वीडियो मिल सके। तो दोस्तों बने रहे, शुरू से अंत तक अवश्य देखिए और अपने क्वेश्चंस देखिए कि आपको कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।